1999 कारगिल युद्ध, वो सच्चाई जो किताबों में नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कारगिल युद्ध गोलियों से पहले ही शुरू हो चुका था और शायद हार जीत का फैसला पहले ही हो चुका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? 1998 की सर्द रातें थी, हिमालय की ऊंची चोटियां, जहां इंसान की सांस भी जवाब दे देती है। वही चुपचाप दुश्मन आगे बढ़ रहा था, ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, बस बर्फ के नीचे छुपी एक साजिश। इस घुसपैठ को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी भारतीय सीमा के भीतर ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके थे और भारत इस खतरे को शुरुआत में पूरी तरह समझ नहीं पाया। किताबों में लिखा है कि हमें देर से पता चला, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ संकेत मिले थे, कुछ चेतावनियां आई थी, पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। और जब सच्चाई सामने आई, तब तक दुश्मन ऊपर बैठ चुका था। ऊपर से गिरती गोलियां, नीचे से चढ़ते भारतीय जवान, हर कदम पर मौत, हर सांस एक चुनौती। कारगिल की लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, ये ऊंचाई की लड़ाई थी। जो ऊपर था वही ताकतवर था, लेकिन ये युद्ध सिर्फ सैनिकों ने नहीं लड़ा। रसद पहुंचाने वाले ड्राइवर, घायल जवानों को उठाने वाले लोग, और वो परिवार जो रोज एक फोन कॉल के इंतजार में अपनी सांसें रोके बैठे थे। जब हालात और बिगड़े, तब भारत ने अपना सबसे भरोसेमंद हथियार निकाला, बोफोर्स तोपें। वही तोपें जिन पर कभी सवाल उठे थे, आज वही कारगिल की चोटियों को हिला रही थी। हर धमाके के साथ दुश्मन का हौसला टूट रहा था और भारतीय सेना एक एक करके चोटियां वापस ले रही थी। इसी युद्ध ने भारत को वो नाम दिए जो आज अमर है, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस जज्बे की आवाज थी जो मौत को देखकर भी पीछे नहीं हटा। लेकिन कारगिल की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई युद्ध के मैदान से बाहर थी। भारत चाहता तो सीमा पार कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये दुनिया को दिखाया गया भारत का संयम, भारत की नैतिक ताकत। और फिर आया वो दिन, 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। भारत जीता, तिरंगा फिर लहराया, लेकिन कुछ सवाल आज भी बर्फ के नीचे दबे हैं। क्या ये